हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10वीं के गणित विषय का प्रश्न पत्र। कुछ सवाल हमने कर लिए हैं, उनको हम आपको एक बार बस हिंट कर देंगे, दोबारा नहीं करेंगे, बता देंगे कि किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 22 का पहला पार्ट हम कर चुके थे। आज बचा है क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा पार्ट। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बहुत बढ़िया। मतलब हमारे पास एक ठोस है और वह जो ठोस है वो अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस आपने बनाया है, वो जो है एक शंकु पर एक आधा गोला लगा दिया जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आधा गोला इस प्रकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो भाई साहब यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई बच्चों, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई जो हाइट है वो उसके त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो जब आर 1 सेंटीमीटर तो एच भी कितने सेंटीमीटर है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, पाई का मान नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना इन द सेंस पाई का मान आपको नहीं रखना है, पाई के पद में ही आंसर आना चाहिए। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। कैसे होगा ये सवाल का हल? तो हमारे पास जो है सवाल क्रमांक कौन सा है भाई? ये 22 है। तो 22वां सवाल हम हल करने जा रहे हैं। 22। अब रुकें थोड़ा आप लोग, नया सॉफ्टवेयर पंगा शुरू हो गया है। इसमें चल रहा है, इस पे चल रहा है, दूसरे पे मिट रहा है। चलिए कुछ और किया जाए। ग्रीन बोर्ड स्लाइड पे जो है साथ नहीं दे रही हमारी। तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट पे जा कर के हम ग्रीन बोर्ड डाउन डेस्कटॉप डाउनलोड्स में जा कर के मैथ्स टेस्ट पेपर डॉक्यूमेंट ग्रीन बोर्ड डिलीट कर दें। क्लास 10th मैथ्स ओल्ड पेपर्स, सिटी लैब, कंप्रेस्ड ग्रीन बोर्ड स्लाइड्स कहाँ पे डली हुई हैं?
चलिए, तो थोड़ा सा बच्चों सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठोस अर्धगोले। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एक शंकु है। शंकु एक ठोस अर्धगोले पर कह लो या अर्धगोला ठोस पे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आयतन निकालना है। तो ये ले लीजिए, हमारे पास में एक शंकु है। शंकु हमारे पास इस प्रकार का है और इसके ऊपर बच्चों एक अर्धगोला आपने ये रख दिया है। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो त्रिज्या है ये भी आर होगी, ये क्योंकि गोला है तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो कहने की बात यह है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के क्या हो जाएगी, बराबर। क्या हो जाएगी? और ये जो हाइट दी गई है बेटा, ये भी आपको आर के बराबर दी गई है। और जो इसमें आर यानी त्रिज्या जो दी गई है वो कितने, 1 सेंटीमीटर। कितनी है? तो सब कुछ 1 सेंटीमीटर है। तो बहुत आराम से ये सवाल हो जाएगा। आपसे पूछा गया है इस खिलौने का कुल आयतन। तो आइए हम करते हैं इस खिलौने का कुल आयतन। कैसे निकलेगा? कुल आयतन बराबर बेटा आएगा, वो नीचे शंकु है तो यहाँ आएगा शंकु का आयतन, और ऊपर क्या है बेटा, अर्धगोला है तो प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या होता है बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? है ना, आर अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैंने आर अलग अलग बना दिए, तो यहाँ पे भी छोटा आर कर लो। नहीं कहोगे अलग अलग कैसे हो गया? हाँ बच्चों बोलो, क्लियर है सबको? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन ने कहा है पाई को डिस्टर्ब मत करना, आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए है। तो 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितनी है? 1 है। बोलो 1 है कि नहीं है? तो त्रिज्या 1 है, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। ऊंचाई भी कितनी है? 1 है। और यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, यहाँ पे प्लस 2/3 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो गया बेटा, ये पाई/3 हो गया। 1 का 1 से गुणा 1 ही होगा, और ये हो गया 2 पाई/3। बोलिए यस कि नो? एलसीएम कितना आएगा बेटा? 3। और ऊपर हो गया पाई प्लस 2 पाई, ऐड कर देंगे। बोलिए कितना आएगा? 3 पाई/3। 3 से 3, आंसर कितना आएगा? पाई। और क्या है? आयतन है। तो आयतन की इकाई क्या होती? घन सेंटीमीटर। क्या होती है? तो आप चाहें तो इसे हिंदी में घन सेंटीमीटर लिख लें, या इंग्लिश में आप इसे सेंटीमीटर क्यूबिक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलेंगे 4 में से 4। नोट कर लें, बहुत इजी सवाल है आपका। ठीक है, सवाल क्रमांक 22। सवाल क्रमांक 22। ठीक है, सो सिंपल। देखिए वैकल्पिक प्रश्नों में हमने सारे सवाल लगा लिए हैं। पहला हो चुका है, एचसीएफ निकलवा दिया था। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 3। वैसे होते हैं अधिकतम 3। क्या होते हैं? शून्यक अधिकतम 3 होते हैं, बट ऑप्शन ही यहाँ 3 का दिया है तो हमने करा दिया। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी बोलो? बी ऑप्शन, है ना, याद है? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बताइए? कौन सा वाला? थर्ड वाला है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर हो गया? इसका 11वां पद मैंने निकलवाया था nवें पद के फॉर्मूले से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तिर्यक ऊंचाई का सूत्र कौन सा वाला है? क्या ये वाला है? नहीं है। ये वाला भी नहीं है। कौन सा है? डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन। इसी चैप्टर में आपको निकलवाया मैंने, क्षेत्रफल वाले में। ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है, ये आर होती है बेस की त्रिज्या, और ये हाइट होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस कितना? एच का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, √r² प्लस h²। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश में आ गया। √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। श्रीधराचार्य सूत्र परिभाषित किया जिसे क्या बोलते हैं? वर्ग सूत्र। क्या बोलते हैं? वर्ग, है ना, वर्ग समीकरण का जो सूत्र था। ठीक है ना, इसे वर्ग सूत्र या द्विघातीय सूत्र, वर्ग सूत्र ना बोलें आप, क्या बोलें? द्विघातीय सूत्र, है ना, द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं। सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y। और y का मतलब क्या होता है? कोटि। y का मतलब कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और असंभव घटना की कितनी होती है?
0। ये भी सारी चीजें बता दी गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? 1। कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यहां से 9 कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? तो 9 गुणे 1 बराबर कितना बनेगा? 9। कितना बनेगा? 9। तो ये 9 बन जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता? तो ये दे दिया है BAC। अरे भाई BAC बोलो चाहे ABC बोलो, बात बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे मतलब A का स्क्वायर, हाँ या ना? चलिए, तो ये भी हम कर चुके हैं। विविध का सूत्र सबको याद होना चाहिए आज की डेट में। B स्क्वायर माइनस n पदों को ज्ञात करने का सूत्र सबको याद होना चाहिए। SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? उन्नयन कोण की परिभाषा, क्षैतिज से दृष्टि रेखा के बीच का बना हुआ कोण जब दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की ओर देखती तो कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे पासे को चाहे 10 बार फेंको, क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। तो असंभव घटना, प्रायिकता बोलो। ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का आधा दोनों को जोड़ दो तो 20 प्लस 40/2 यानी कि 60/2। उत्तर कितना आएगा? 30। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए अगला, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं ये सत्य बच्चों। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, सत्य की असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। अब बताया था मैंने, त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके अनुपात के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के। किसके? वर्ग के। जैसे एक त्रिभुज है ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज है PQR, PQ। तो इसका क्षेत्रफल यदि A1 है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A2। तो मैंने कहा था A1/A2 जो होगा वो बराबर होगा इसकी भुजा AB का वर्ग और इसकी संगत भुजा क्या है? PQ का वर्ग। तो वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर की नॉट क्लियर? दृष्टि रेखा क्या होती है? जो प्रेक्षक की आंख को किससे मिलाती है? बिंदु से। किससे मिलाती है? बिंदु से। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। बोलो सत्य की असत्य? असत्य। अरे भैया स्पर्श रेखा तो स्पर्श करती है और छेदक रेखा छेद देती है, काट देती है, हाँ या ना? तो स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं है, ये असत्य है। क्लियर की नॉट क्लियर? इसको दो बिंदु के बीच की दूरी से निकलवा दिया था। अब कह रहा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। मतलब जब r बराबर h होगा तो शंकु का आयतन, शंकु यानी V शंकु, बेलन के आयतन का आधा यानी V बेलन। चलो चेक कर लेते हैं बेटा। r का मान h के मान के इक्वल है तो कह रहा है कि चेक करो कि क्या शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना? आधा। बेलन के आयतन का आधा। तो मेरे को आधा तो लगाना चाहिए यहाँ पे, यानी बेलन का आधा होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो शंकु का आयतन होता है, बोलो 1/3 पाई r स्क्वायर और h किसके बराबर है? r के। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लग दिया? r। चलो ये हो गया शंकु का आयतन। किसका आयतन? ये हो गया V शंकु। अब बेलन का आयतन में निकालता हूं तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर और h का मान कितना है? r। V बेलन। ध्यान से दोनों सूत्रों को देखो, कहां से कोई आधा लग रहा है? ये 1/3 है। क्या है ये? 1/3। तो ध्यान से देखो, तो देखो देखो यहाँ पे ये इतना आयतन जो बैठा हुआ है बेलन का बैठा है। बेलन का बैठा है कि नहीं बैठा? बोलो भाई, इतना बेलन का निकला है तो ये बेलन का क्या हुआ? 1/3 हुआ ना, कि नहीं हुआ? बोलो। अब ये क्या कह रहा है कि आधा होता है, तो बोलो सत्य हुआ कि असत्य हुआ? ये असत्य हो गया। अगर यहीं पर ये कह देता कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है तो ये सत्य हो जाता। क्या हो जाता? बट अभी क्या है? ये असत्य है। समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? देखो इसने कहा है कि जब r का मान h के बराबर हो, जब त्रिज्या किसके बराबर हो? h के बराबर, यानी कि त्रिज्या और हाइट दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो इसका कहना है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले V शंकु। तो शंकु का आयतन मैंने निकाला, मुझे फॉर्मूला याद है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो मैंने कर दिया 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह मैंने r ही रखा और h की जगह भी कितना? r। तो ये कितना बन गया? 1/3 पाई r क्यूब बन गया। 1/3 पाई r क्यूब। अब मैं निकालता हूं बेलन का आयतन V बेलन। V बेलन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h।
तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर का स्क्वायर, एच कितना है आर है, तो ये कितना हो गया पाई आर क्यूब, हो गया पाई आर क्यूब। क्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखो जो भी शंकु है आपके पास में वो आया है 1/3 पाई आर क्यूब, आया है कि नहीं आया है। और इस पूरे पाई आर क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है, वी बेलन के बराबर है कि नहीं है। तो वी शंकु बराबर 1/3 और इसकी जगह मैं रख सकता हूं क्या वी बेलन, वी बेलन। मतलब ये कह सकते हो कि समान त्रिज्या और ऊंचाई होने पर जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3। कितना होता है, मगर वो कह रहा है आधा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ 1/3 है कि आधा है, 1/3 है। तो बताओ सत्य हुआ कि असत्य हुआ, असत्य हो गया। क्लियर है, क्लियर है सबको। तो बच्चों इस तरीके से हमारा हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, पेपर चल रहा है। पेपर क्या हो चुका है, पूरा क्या हो चुका है। तो 2023 का पूरा पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, कर लिया कि नहीं कर लिया। अब चलते हैं 2024 के पेपर की तरफ। कौन सा पेपर कराऊंगा, 2024 का पेपर। इसमें एक सांख्यिकी का सवाल रह गया है, तो जैसे मैं आपको सांख्यिकी कराऊंगा याद से इस सवाल को हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों।